हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो है, या बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो यह जो वीडियो है, यह जो जानकारी है, वह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के लिए जल कितना जरूरी है, पानी कितना जरूरी है, क्योंकि आपने लिखा भी देखा होगा, जल ही जीवन है। हम लोग अक्सर देखते हैं लिखा होता है जल ही जीवन है। गर्मियों के मौसम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोगों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी पानी की कमी होती है। तो जो पानी की कमी होती है उसको दूर करने के लिए, हम लोगों को क्या बताया जाता है कि हम लोगों को कितना पानी पीना चाहिए। तो आप हमारे यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि हम किस उम्र के लोगों को कितना पानी पीना चाहिए। यदि आप शिशु हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आपको कितना पानी पीना चाहिए। यदि आपकी उम्र 12 साल है, 12 साल से ज्यादा है, युवावस्था में आते हैं, तो आपको कितना पानी पीना चाहिए, आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं। आपकी उम्र अगर जो है युवावस्था में आती है, प्रौढ़ावस्था में आती है, वृद्धावस्था में आती है, तो आप उम्र के हिसाब से किसको कितना पानी, कितने लीटर पानी पीना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों को जो है, अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो है जो पानी पीते हैं, तो हम कैसे जान पाते हैं कि कितना पानी हमारे लिए आवश्यक है और हमारे शरीर की डिमांड क्या होती है। तो देखिए, हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारा मस्तिष्क होता है, इसमें पानी का बहुत ज्यादा हिस्सा होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, यानी कि जैसे त्वचा हो गई, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें बहुत सारा हिस्सा जो है पानी का होता है। हमारे जीवन में पानी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हम लोगों को पानी पीना चाहिए। अब बात ये आती है कि भाई गर्मी में तो हम लोगों को प्यास लग जाती है, पानी पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में, जाड़े के मौसम में हम लोगों को प्यास नहीं लगती है, तो हम लोग पानी नहीं पीते हैं। अब बात ये आती है कि भाई पानी जब प्यास नहीं लगती तो पानी हम लोग कैसे पिए। दूसरी बात ये आती है कि हम लोगों ने सुना होता है कि हम लोगों को जैसे गर्मियों में होता है तो हम लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, वही जब जाड़ा आता है तो हम लोग वही जाड़ा जो ठंडा पानी होता है कम पी पाते हैं। तो बात ये आती है कि हम लोगों को ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर, एक ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे 46 डिग्री सेल्सियस हो या -2 डिग्री सेल्सियस हो, तो वो वेरी करता है आपके क्लाइमेटिक कंडीशन या सराउंडिंग पर। उससे आपके बॉडी टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसीलिए आप जब बहुत ज्यादा गर्म चीजों को खाते हैं, तो जब जीआईटी ट्रैक में, यानी कि हमारे जब पेट में भोजन जाता है, तो हमारा पेट जो है उस भोजन को क्या करता है, थोड़ा सा कूलिंग करता है। यदि उस भोजन का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वह जब हमारे पेट में जाता है तो हमारा आमाशय जो होता है, जीआई ट्रैक जो होता है, उसको क्या करता है, पचाने के लिए क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करता है, यानी कि वहां पे बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, यदि गर्मियों के मौसम में आप फ्रिज वाला पानी पी लेते हैं, बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं, इस दशा में क्या होता है कि वहां पर जब बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, जिसका टेम्परेचर ये कह लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस जितना भी है, यानी बिलो द 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है, तो यदि आप वैसा पानी पीते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको कहता है भैया ऐसा पानी मत लाओ, है ना, ऐसा पानी मत लाओ। ये बॉडी हमारा नहीं कहता, जीआईटी बोलता है, हमारा आमाशय बोलता है। लेकिन जब पानी चला जाता है तो हमारा जीआई ट्रैक क्या करता है, स्टमक क्या करता है, उस टेम्परेचर को बड़ी मेहनत करके बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। तो जो टेम्परेचर कम है, जो टेम्परेचर पानी का कम है, उसे और बढ़ाता है, जिससे कि ऊर्जा खपत हो जाती है ना। तो इसीलिए आप देखे होंगे क्या समस्या होती है, जब आप भोजन करने के बाद में आइसक्रीम, चिल्ड वाटर, इस तरह की चीजें आप लेते हैं, तो इस दशा में क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में अपच हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब बात आती है कि यह वीडियो हमारा बनाने का पर्पज क्या था। वीडियो बनाने का पर्पज था गर्म पानी, कि हम लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए, तो क्यों पीना चाहिए, कितना गर्म पानी पीना चाहिए, और हम अपने बॉडी को कैसे हाइड्रेट रखें। देखिए, सर्दियों में हम लोगों को प्यास नहीं लगती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्दियों में गर्म पानी पी लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, पानी की कमी नहीं रहती है। सर्दियों में या ठंडी या जाड़े में अगर पानी की कमी होती है, तो आप ये कह लीजिए जो स्केल्स होते हैं, जो स्किन होती है, वो ड्राई होने लगती है,
डिहाइड्रेटेड होने लगती है, जिसके स्केल्स निकलते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम लोगों को अगर हम पानी पीते हैं तो कौन सा पानी पीना चाहिए। देखिए, जैसे आप गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं तो आप इतना ठंडा पानी मत पीजिए कि जो जीआई ट्रैक्ट को या स्टमक को उसको टेम्परेचर को क्या कराना पड़े, घटाना पड़े, उसको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़े, क्योंकि आप पानी जो पी रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस वाला और आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का, तो पानी के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर अगर डाउन हुआ तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, मैकेनिज्म होता है, उसमें डिस्टर्ब हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई यदि हम सर्दियों के मौसम में, जाड़े के मौसम में अगर हम चिल्ड हॉट वाटर लेते हैं, बॉयल वाटर लेते हैं, तब भी हमारा क्या होता है, बॉयल वाटर अगर उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, देन वहां पर हमारा स्टमक का जो बॉडी टेम्परेचर है या जीआई ट्रैक्ट का जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अब 37 डिग्री सेल्सियस एंड बिटवीन 70 डिग्री सेल्सियस में बहुत सारा अंतर है। तो अब उस 70 डिग्री सेल्सियस को कम करने के लिए जीआई ट्रैक्ट क्या करेगा, उस टेम्परेचर को लॉस कराएगा। लॉस कराने में हमारी एनर्जी जो है लॉस होगी, हमारी एनर्जी लॉस होगी ना। तो इस इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है। अब जब हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको गुनगुना पानी पीने से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुनगुना पानी पीने से जो हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है और फैट बर्निंग जो होती है वो उसकी रेट बढ़ जाती है। यानी हमारे शरीर में जो फैट डिपोजिशन की दर होती है वो घट जाती है और फैट बर्निंग की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, देखे होंगे कि जब आप गर्म पानी पीते हैं, जितने भी आपके जैसे मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, है ना, तो जो गुड हैबिटेट में आते हैं वो गुनगुना पानी पीने को बताया जाता है। अगर आप खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे जो ये पानी होता है, जो गुनगुना पानी होता है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। किसका काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है ना। तो इससे हमारे शरीर में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं जो है वो स्वेट्स के यानी पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाते हैं। तो और इसके अलावा जो ब्लड होता है, ब्लड की सर्कुलेशन स्पीड बढ़ जाती है, बालों का झड़ना कम हो जाता है क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई मेंटेन हो जाती है। इसके अलावा जो जॉइंट्स प्रॉब्लम है उसकी भी ये कह सकते हैं कि कम हो जाती है, समस्या कम हो जाती है। क्यों, उसका क्या वजह है भाई, देखिए, जब आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जॉइंट्स प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो आप देखे होंगे कि इनमें जो जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो सूजन किस लिए होती है, क्योंकि कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अदर मिनरल्स और सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बॉडी। देन आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन जो काजिंग एजेंट होते हैं वो उसको इन्फ्लेमेट करवा देते हैं, सूजन हो जाती है ना। तो इन सब चीजों का जो उपचार है वो आप कह सकते हैं कि हमें गुनगुना और हल्का सा गर्म पानी पीने से इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हैं, जैसे उबलती हुई चाय पी लेते हैं, तो उसमें आपको जीआई ट्रैक्ट को मेहनत पड़ जाती है ना। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि हम लोगों को कितने टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, कितने टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए और भोजन के बाद ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे आइसक्रीम हो गया, चिल्ड वाटर हो गया। इसके खाने से, इसके पीने से आप लोगों को कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका जो है आप ये कह सकते हैं जो व्यू है, जो रियल व्यू है वो हमारी स्क्रीन के पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा और बखूबी आप समझ चुके होंगे। तो आप लोग बताइएगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी। और यदि इसी तरह की जो है वाइटल प्रोसेस एक्टिविटीज और जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, इसी तरह से आप अगर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।